हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि सरकार आए दिन नए नए नियम बनाती चली जा रही है और साथ में यहाँ पर एक चीज़ आप और भी देखेंगे, कुछ नियम आप लोगों के लिए अच्छे बनाए जा रहे हैं और कुछ नियम इतने सरकार द्वारा गलत बनाए जा रहे हैं कि अभ्यर्थियों के लिए आगे चलकर वो परेशानी का सबब बनने जा रहे हैं। तो देखिए, सरकारी नौकरी के नियम होंगे और भी सख्त। 2 से ज़्यादा संतान और गंभीर अपराधियों की भर्ती पर लगेगी रोक। तो देखिए, यहाँ पर सुझाव भी मांगे गए हैं। 15 जून तक आप सभी को सुझाव और आपत्तियाँ लगाना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उस पर सुझाव भी दे सकते हैं और अगर वो आपको गलत लग रहा है तो उस पर आपत्ति लगाइए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है सभी अभ्यर्थियों को। पहले सरकार ने, हमने भी ये वीडियो बनाई थी आप सभी लोगों के लिए कि जिनके अब मतलब कोई तीसरा बच्चा होने को है और अब वो सरकारी नौकरी में फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कुछ दिन पहले ये नियम बनाने की घोषणा की, कई कैबिनेट मीटिंग की और समय भी बर्बाद किया। इससे अच्छा किसी और काम में लगा देते, लेकिन आज भी वो नियम जस का तस विभाग लाने जा रहा है। चलो, हम बच्चों वाली बात तो नहीं करेंगे, वो जाने, सरकार जाने, जैसा भी काम जाने। सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर, गंभीर अपराधियों की भर्ती पर लगेगी रोक। अब देखिए, यहाँ पर केवल गंभीर अपराधियों की भर्ती पर ही रोक नहीं लगने जा रही है। सरकार नियम क्या बनाने जा रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। देखिए, क्या होता है, हम एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं या कुछ अच्छा करने वाले लोग होते हैं, उन पर उनके जलने वाले आसपास के 4 लोग नहीं होते, 20 लोग होते हैं। 4-8 लोग हमें पता होते हैं, बाकी के 11-12 छुपे रहते हैं, तो वो 20 लोग होते हैं। अब 20 लोग जब जलने वाले होंगे तो वो किसी ना किसी, जो वो 4 लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो ओपन लड़ते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी व्यक्ति को फंसा सकते हैं। तो पहले ये नियम नहीं था आप लोगों की भर्तियों में कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति पर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई हो। अब सरकार क्या करने जा रही है कि किसी पर झूठी एफआईआर दर्ज हुई, चलो वहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सबूत या साक्ष्य ना मिलने के कारण उस इंसान को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो सरकार अब यहाँ पर ये करेगी कि आप, मतलब आप नहीं, मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी अगर जिस पर झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है उसके खिलाफ साक्ष्य ना मिलने के कारण अगर वो अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है, तो सरकार क्या करेगी, उसको तब भी नौकरी नहीं देगी। क्यों? आप अपने साक्ष्य ढूंढिए, उसको साबित कीजिए, तभी बरी हुई है, तब जाकर आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी का घरेलू मामला हो गया हो या किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज हो गई हो, उसमें राजीनामा हो जाता है। जब वो राजीनामा हो जाता है, अगर इस प्रकार का भी प्रकरण आप लोगों में से किसी के खिलाफ दर्ज किया जाएगा, तब भी सरकार राजीनामे वाले केस को नहीं मानेगी और उसमें भी क्या करेगी, सरकार अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं देगी। तो ये देखिए, नियम बिल्कुल गलत बनाने जा रही है सरकार। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें, 2 संतान वाला तो हमें ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है इसमें। अब सिर्फ महिला अपराधी ही नहीं, हर गंभीर नैतिक अपराध बनेगा आधार। प्रस्तावित नियमों में एक और बड़ा बदलाव आधिकारिक मामलों को लेकर किया गया है। अभी तक मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी या उसे अपराधी माना जाता था, लेकिन अब सभी पर, यानी कि कोई भी आप पर बड़ा छोटा, जैसे लड़ाई झगड़ा मारपीट का भी केस हो गया हो। देखिए, यहाँ पर गलती ज़रूरी नहीं है कि अभ्यर्थी की हो। मान लीजिए कोई आपसे, आप कहीं जा रहे हो और गलती से एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए और आप पर ही एफआईआर करवा दे, या फिर गलती भी उसी की, उसने शराब पीकर मार दी और आपको मारा भी और आप पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी, तो फिर अभ्यर्थी क्या करेगा उस चीज़ का। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, सभी लोगों के साथ हो जाती हैं।
तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का आप लोगों को सुझाव देना है और इस चीज़ का पुरजोर विरोध कीजिए सभी अभ्यर्थी। नहीं तो आगे चलकर देखिए, ये शिक्षा विभाग में ही नहीं, पुलिस हो, वन रक्षक हो या कोई भी भर्ती हो, सभी में इस पर जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को ही परेशानी से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा काम था आप लोगों को बताना कि ये नियम सरकार गलत बनाने जा रही है और आप इसका विरोध कीजिए। और दूसरी बात, ये नियम बिल्कुल मत बनने दीजिए, क्योंकि ये नियम बना तो बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कि छोटी मोटी एफआईआर तो हर किसी पर दर्ज होती रहती है। मान लीजिए आप किसी की ज़मीन है, किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया और उसी ने उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी, तो फिर अभ्यर्थी कहाँ जाएगा? ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पर किसी की गलती ना हो, दूसरे जलने वाले पड़ोसी ही झूठी एफआईआर दर्ज करवा दे, फिर क्या करेंगे आप? 100 प्रकार के मामले होते हैं जिसे सरकार को समझना चाहिए। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या आपकी निचली अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है तो सरकार को उसमें भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो सरकार सीधा मान लीजिए ना, सरकार ये बोल दे कि हम लोगों को नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए, इन नियमों का विरोध कीजिए, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष, सभी को विरोध करना चाहिए। आगे चलकर ये दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। ये केवल आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये नियम जो बनेंगे ना, वहाँ पर वो आपकी पीढ़ियों को भी परेशान करेंगे। चलो, आप लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों के साथ कुछ गलत हो जाए। तो इन चीज़ों का सरकार के खिलाफ पुरजोर विरोध कीजिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।